हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अजिंक्य। आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में, जहां पे हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सवाल के बारे में जो मेरे दोस्त ने मुझे पूछा था। फर्स्ट वीडियो जो आपने देखा, लोगों को शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आज बात करते हैं एक ऐसे सवाल के बारे में जो मुझे एक दोस्त ने फोन पे पूछा था। उस सवाल को आप भी रिलेट कर पाओगे, वो सवाल आपको भी अपने जहन में आया होगा। बहुत लोग आपको ये बोलते भी होंगे डे टू डे लाइफ में। तो वो सवाल क्या है मैं आपको पूछता हूं और आप उसके ऊपर सोचना। मैं उसका जवाब मेरे फ्रेंड को क्या दिया था वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ताकि आप भी उस जवाब से कुछ लो। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी सोच है, ये मेरा विचार है खुद का। तो हो सकता है कुछ लोग उसको रिलेट करें, कुछ लोग ना करें, तो इट्स ओके। लेकिन इसके ऊपर गौर करना या सोचना समझना बहुत जरूरी है। सवाल ये था कि मेरा दोस्त मुझे बोल रहा है कि मैं मेरी जिंदगी में अब तक किसी का भी कुछ भी बुरा नहीं किया हूं, तो हर बार मेरा ही बुरा क्यों होता है। तो सवाल सुन के मैं पहली बार तो सोच में पड़ गया कि यार ये बंदा तो बात सही कह रहा है कि मैंने कुछ बुरा नहीं किया तो मेरे साथ बुरा क्यों होता है। तो मैंने पास्ट में देखा कि ये सवाल मैं भी खुद अपने बारे में मन में सोचता था, आप भी सोचते होंगे। ये कभी ना कभी आपके मन में आके गया होगा जब आपके साथ कुछ बुरा हुआ होगा। तो मैं उसको जवाब दिया हूं, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहले ये मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू रिलेट करना चाहता हूं कि ये सवाल लोग कौन से होते हैं जो पूछते हैं, या स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है कि ये उस स्टेट ऑफ माइंड में ही सवाल आता है। वो स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है, तो एक एग्जांपल से, एक स्टोरी से जानते हैं। एक जंगल में जो हिरन रहता है, डियर रहता है, वो अपना डे टू डे एक्टिविटीज में है, अपना खाना खा रहा है, अपना घास खा रहा है, और घास खाते वक्त अपना चल रहा है उसकी जिंदगी। लेकिन उसके दिमाग में हर बार, जितनी बार वो जंगल में है, जिंदा है, उसके दिमाग में एक थॉट कांस्टेंट आ रहा है, क्या कि मुझे कहीं पीछे से टाइगर या लायन कोई देख तो नहीं रहा है। तो ये थॉट उसके दिमाग में कांस्टेंट घूम रहा है, और अचानक उसको पता चल गया कि टाइगर ने पीछे से उसको देख लिया है। अब उसके पास दो ऑप्शन है, उस हिरन के पास। तो सवाल जो अभी यहां पे दिख रहा है वही सवाल है, उसी का आंसर दे रहा हूं, एक एग्जांपल आपके लिए है। तो हिरन के पास दो ऑप्शन है। एक, इतनी तेज दौड़े वो और उस शेर को, टाइगर को, लायन को, जो भी उसके पीछे पड़ा है उसको हरा दे और उसकी जिंदगी बच जाए। या दूसरा ऑप्शन है कि अपने आप को सरेंडर कर ले और शेर आए, टाइगर आए, लायन आए, उसको पकड़े, उसको नोच ले, उसके गर्दन को पकड़े, उसके पैर को खींचे, तोड़े। राइट, दो ही ऑप्शन है। तो हिरन क्या करेगा ऐसे वक्त पे? हिरन भागता है, और इतनी तेज भागता है, इतने जोर से भागता है कि वो टाइगर, लायन जो भी है उसको 70 to 80% टाइम्स हरा देता है। और जो हिरन टाइगर के उसके कब्जे में आ जाता है, या लायन के, तब जब वो उसको खा रहा होता है, तब हिरन सोचता है कि मैंने ऐसा क्या गलत किया था जो मुझे ये खा रहा है। क्या समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये हिरन ने तब नहीं सोचा जब वो बच गया। हिरन ने तब नहीं बोला ये जब वो इतनी तेज दौड़ा, और तेज दौड़ने के बाद टाइगर, लायन से बच के चला गया। तब उसने ये नहीं बोला है कि थैंक यू भगवान, या जो भी, जिसको भी आप मानते हो, कि तू मुझे बचाया, मैंने इतनी जिंदगी में अच्छे कर्म किए हैं, उसके कारण मेरी जिंदगी बच गई।
ये नहीं बोला। लेकिन जब उस हिरन को उस टाइगर ने पकड़ा, जब उसको नोच रहा था, उसको काट रहा था, तब हिरन दर्द में ये बोल रहा था कि ऐसा मैंने क्या जिंदगी में गलत किया कि आज ये मुझे इस तरीके से मारकर खा रहा है। बात को समझ रहे हो? मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, हम जब दर्द में होते हैं, जब हम मुश्किल में होते हैं, तभी ये सवाल आता है हमारे मन में। जब हम 1 करोड़ की लॉटरी लगती है तो हमारे मन में ये कभी नहीं आता। जब हमारे पास मुश्किलें होती हैं तभी ये सवाल आता है। अब आते हैं इसी सवाल के ऊपर जो लिखा हुआ है फिर से। तो एक तो ये पता चल गया कि जो दुख में होता है, जो दर्द में होता है, जिसके पास पीड़ा है, जिसके पास कष्ट है, जिसके पास कुछ इशू है, जिसके पास कुछ प्रॉब्लम है, वही ये सवाल उसके मन में, जहन में आता है। तो अब स्टेट ऑफ माइंड को हम समझ गए। अब उस स्टेट ऑफ माइंड में 2 ऑप्शन है जो हिरन के पास थे। एक तो इतना तेज दौड़ो, इतना जबरदस्त काम करो कि ये सोच ही ना आए और हमारा काम बन जाए और हमारे जिंदगी के सारे प्रॉब्लम्स थे वो खत्म हो जाए। सवाल ही आएगा नहीं। लेकिन फिर भी इसका मैं एक आपको डिटेल में एनालाइज करके बताना चाहता हूं कि एक्चुअली फिर भी इसको अगर हम सोचे कि ऐसा क्यों होता है, वो मैं आपको बताता हूं। तो इसको समझने के लिए आपने जो बोला है सवाल, ये जो है कि मैंने ऐसे जिंदगी में किसका बुरा नहीं किया है, सबका अच्छा ही किया है, तो मेरे साथ बुरा क्यों? तो सवाल ये है कि आपने अच्छा किया, आपने सबके साथ बहुत बढ़िया बिहेव किया है, मतलब आपने कर्मा आपका अच्छा किया है, ये आप बोलना चाह रहे हो। तो फिर आपके साथ बुरा क्यों? तो हम बात करेंगे अब। आप जो बोल रहे हो कि मैंने अच्छा कर्मा किया है सबके साथ, अच्छा मैंने बुरा किसी का नहीं किया, तो मेरे साथ बुरा क्यों? तो कर्म 3 तरीके के होते हैं जो मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, मैं यहां पे लिख के दूंगा 1 2 3। तो 3 तरीके के कर्म होते हैं। तो उसमें आप जो अभी बोल रहे हो मैंने अच्छा किया, वो पहला कर्म है जिसका मैं आपको याद में रहे या आपको कनेक्ट हो इसलिए बता रहा हूं। फिजिकल कर्मा, जो हम शारीरिक काम करते हैं, जो हम दिन में कुछ भी फिजिकल वर्क के थ्रू कर्मा करते हैं, उसको मैं फिजिकल कर्मा बोल रहा हूं। वो शायद आप बोल रहे हो कि मैंने सबके साथ अच्छा किया। फिजिकल कर्मा मीन्स व्हाट? एक कुत्ता एक्सीडेंट होके रोड पे मरने वाला है और आपने उसको उठाया, हॉस्पिटल में लेके गए और वो बच गया। दिस इज व्हाट कॉल्ड फिजिकल कर्मा, राइट? या आप किसी को मदद करते हो फिजिकली, कोई चल नहीं पा रहा है तो उसको आपने मदद किया, सो दिस इज व्हाट कॉल्ड फिजिकल कर्मा। तो जब भी हम ये बात करते हैं ना, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो वो बात हम करते हैं फिजिकल कर्मा की। मैं मानता हूं कि आपने सबके साथ अच्छा कर्म किया है, लेकिन आज ये क्यों हो रहा है जो आप बोल रहे हो वो? तो उसका रीजन है दूसरा कर्मा, जिसको मैं बोलता हूं डायनामिक कर्मा, जो मैं यहां पे लिखूंगा। तो डायनामिक कर्मा मतलब क्या? डायनामिक कर्मा मतलब जो यहां पे चलता है। तो फिजिकल कर्मा तो हुआ जो आपने फिजिकल काम किया। डायनामिक कर्मा मतलब मेंटल लेवल पे आप जो कर्म करते हो। ये सबसे बड़ा ब्लंडर होता है कि कोई इंसान इसको पढ़ ही नहीं पाता और हम क्लेम करते रहते कि मैंने सबके साथ अच्छा किया, मेरे साथ बुरा किया। फिजिकल कर्मा शायद आप किसी अब मैंने पहले एग्जांपल दिया था डॉग के बारे में कि डॉग का एक्सीडेंट हुआ था, आपने बचाया। अब आपके गाड़ी के कारण डॉग का एक्सीडेंट हुआ है और डॉग मर रहा है, तो आप बोल रहे हो मेरे कारण नहीं हुआ है, वो अचानक सामने आया, गलती उसकी थी। लेकिन वो डॉग ये बोल रहा है कि मुझे इसने मारा है, आप बोल रहे हो मेरी गलती नहीं है। तो बात यहां पे है कि आपके मेंटल लेवल पे, डायनामिक लेवल पे आपके कारण बुरा हुआ, लेकिन यहां पे आपकी सोच वैसे नहीं थी, तो डायनामिक लेवल पे आपका कर्मा अच्छा है। लेकिन आप जो बोल रहे थे कि फिजिकल लेवल पे कर्मा उसके लिए बुरा हुआ, आपको लग रहा था कि मैंने बुरा नहीं किया, लेकिन उसके लिए तो बुरा हुआ। तो डायनामिक लेवल पे मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि हम सोच में, जितने भी क्रिमिनल होते हैं ना, जो गुनहगार होते हैं, जेल में चले जाते हैं, उन्होंने फिजिकल कर्मा बुरा किया होता है, इसलिए वो जेल में है। लेकिन हम सब लोग
उसी क्रिमिनल की तरह दिन भर अपने दिमाग के अंदर घटिया चीजें सोचते रहते हैं, हम वो किसी को बताते नहीं। तो पहली वाली दुनिया जो है फिजिकल कर्मा वाली, वो सब लोग देख रहे हैं, लेकिन डायनामिक दुनिया हमारे अंदर की दुनिया है, वो कोई नहीं देखता, वो बस हमें पता है। वो हम कभी किसी को बताना नहीं चाहते कि मैं अंदर से क्या क्या सोचता हूं, क्योंकि अंदर की बातें मरते दम तक अंदर ही रहती है। तो डायनामिक लेवल पे आप जो अंदर में हो वो भी कर्म है, और वो आपको रिपे करना पड़ता है। अगर कोई इंसान ऑफिस में बैठ के आसपास के 4 लोगों के ऊपर जेलस फील करता है, लेकिन उसका कर्मा, फिजिकल कर्मा जो नंबर 1 वाला है वो अच्छा है, लेकिन नंबर 2 वाला डायनामिक लेवल पे कर्मा जो है उसकी सोच में जेलसनेस है, आपको नहीं लगता कि उसका इंपैक्ट कर्म करते हुए आएगा? डेफिनेटली आएगा। ऐसे बहुत सारे थॉट प्रोसेस है जो आपकी अंदर की दुनिया आपको मजबूर करती है, आप जो भी कर्म कर रहे हैं, फिजिकल कर्मा कर रहे हो, उसके ऊपर इंपैक्ट डाले। तो आप बोलोगे तो यही कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन आपके अंदर के विचार, आपके अंदर की सोच, आप जिस तरीके से बाहर की दुनिया में देखते हो, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। रादर फिजिकल कर्मा से बड़ा रोल प्ले करती है कि आपकी जिंदगी में जो अभी हो रहा है, जो आप बोल रहे हो कि मैं बुरा, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, वो आपके डायनामिक लेवल पे, आपके अंदर की दुनिया, आपकी सोच, आप जिस तरीके से अपना एटीट्यूड कैरी कर रहे हो, आप जिस तरीके से दुनिया को देख रहे हो, आपके रिलेशंस कैसे है, आप फील क्या करते हो लोगों के बारे में, आपके अंदर कितने घटिया सोच है, गंदे विचार है, वो डेफिनेटली उसका भी रीपे करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि मेरा फिजिकल कर्मा भी अच्छा है और मेरा डायनामिक कर्मा भी अच्छा है, मेरी सोच भी अच्छी है, मैंने किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा। तो दोस्तों 99% अगर ये दोनों चीजें अच्छी है तो आपके साथ बुरा नहीं होगा, नहीं होगा बुरा। लेकिन आपका फिजिकल कर्मा अच्छा है और डायनामिक अच्छा नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं पे जिंदगी में ऐसी घटनाओं से आपको गुजरना पड़ेगा जो आपको लग रहा है कि मैंने अच्छा किया लेकिन बुरा हो रहा है, वो आपकी सोच के कारण है, डायनेमिक कर्मा। अब तीसरा है एक्सीडेंटल कर्मा। यहां पे हमारा रोल कुछ नहीं होता है, उसमें हमारे साथ एक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे आसपास की दुनिया के कारण होते हैं। पेरेंट्स हो, सिस्टर, ब्रदर, हमारी हम जहां पे जॉब करते हैं वो कंपनी हो, फ्रेंड्स हो, जो भी हो जिससे हम कनेक्टेड हैं। लेकिन ये 1% होता है बस, इसको आप मेन कर्मा मत पकड़ना, ये एक्सीडेंटल कर्मा है। बस 1% कभी तो ऐसा हो सकता है, लेकिन 99% वी आर रिस्पॉन्सिबल। तो एक्सीडेंटल कर्मा में क्या होता है कि भाई किसी कंपनी के लॉस के कारण एम्प्लॉइज को निकाल दिया, तो इसमें इसने कुछ बुरा नहीं किया, इसकी सोच अच्छी थी, इसके कर्मा अच्छे थे, लेकिन उस कंपनी का कर्मा इसके ऊपर इंपैक्ट किया, तो हम उसको एक्सीडेंटल कर्मा बोलते हैं। और इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, वो हिरन की तरह इतना तेज दौड़ो कि अगला जॉब आपको मिले और आप आगे निकल जाओ, उसके अलावा उसको कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था, जो सवाल पहले वाला फिर से मैं यहाँ पे दिखाता हूं कि मैं किसी के साथ बुरा नहीं किया हूं, मैंने सबके साथ अच्छा ही किया है, मेरा कर्मा अच्छा है, तो मेरे साथ बुरा क्यों? तो आपको शायद पता चल गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आपका फिजिकल कर्मा अच्छा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर घटियापन है, गंदगी है, तो आपको रीपे करना पड़ेगा। वो जिंदगी में कहीं ना कहीं पे आईना कर्मा का आपको जिंदगी दिखाएगी। अगर आपने ये दोनों अच्छा कर लिया तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। सो थैंक यू सो मच। कर्म अच्छे करना, फिजिकल भी और यहाँ पे भी, ये ज्यादा मायने रखता है। थैंक यू सो मच।